लास्ट सपर ऑफ क्राइस्ट, यीशु का आखिरी खाना के ताल्लुक से आज सरमन डिलीवर करूंगा। तो मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से हवाला निकालिए। मत्ती की झील है 26 बाब है और उसकी 17वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार की। और जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत दिलगीर होने और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। उसके पकड़वाने वाले ने यहूदा ने जवाब में कहा, ए रबी क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे सामने अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। आगे पढ़िए। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। और एक छोटा सा रेफरेंस खुदावंद के कलाम से निकालिए। यूहन्ना की झील है 13वां बाब खुदावंद के कलाम में से उसकी पहली आयत। यूहन्ना की झील है खुदावंद के कलाम में से 13वां बाब। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा यूती के दिल में डाल चुका था कि इसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछना शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता मगर बाद में जानेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। आप खुदावंद के कलाम को सुनेंगे तो आपने मेरा साथ देना है, क्योंकि लाइट चली गई है। कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो हम जो है लाइट से तो नहीं चलते, हम तो भैया खुदा के जलाल से चलते हैं। हालेलुया, खुदा की मौजूदगी से चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। तो ये लास्ट जो सफर था, यानी लास्ट सफर को खुदावंद के कलाम ने क्या आखिरी गाना जो यीशु मसीह ने खाना खाया है उसके ताल्लुक से हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। तो खुदावंद के कलाम में से लास्ट फसा जो है, ये 2 फसा का जिक्र है यहाँ पर। फसा यानी ये फसा की ईद थी, और एक तो यहाँ पर लॉर्ड सपर है। सपर कहते हैं फसा को, ठीक है।
اور لارڈ سپر کا ذکر ہے اور پھر لاسٹ سپر کا ذکر ہے. یہ آخری جو فسا کے تعلق سے, آخری فسا جو ہے اسے لاسٹ سپر کہتے ہیں. لاسٹ سپر کا مطلب ہے کہ جو مصر کے اندر جو ہے وہ فسا منائی گئی, اور لارڈ سپر اسے کہتے ہیں جو یسوع مسیح نے شاعربانی کو سٹارٹ کیا تو اسے لارڈ سپر کہتے ہیں, یعنی خداوند نے اسے جاری کیا. تو پرانے اہنامہ کے اندر جو فسا کو منانے کا کہا گیا خداوند نے, یہ اصل میں مصر کے اندر خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب خدا نے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروایا تو آزاد کروانے کا آخری جو دن تھا, کیونکہ وہاں پر جو تھی وہ 10 آفتیں خدا نے وہاں پر نازل کی. کتنی آفتیں؟ 10 آفتیں وہاں پر نازل ہوئی, اور جب 10 آفتیں وہاں پر نازل ہوئی ہے تو اس کی جو آخری 10ویں جو ہے تھی آفت, 10ویں آفت کے اندر خداوند کے کلام لکھا ہے کہ ان کے پلوٹھے خدا نے مارے, اور پلوٹھے مارنے سے پہلے خدا نے اسرائیل کو یہ تعلیم دی, اسرائیل کو بتا دیا, اسرائیل کو کہہ دیا کہ کیا کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے, موت کا فرشتہ آئے گا, وہ کیا کرے گا, سب کو ہلاک کرے گا. اسرائیل کے اندر جتنے لوگ ہیں, خواہ اسرائیل کے لوگ ہیں, خواہ مصر کے لوگ ہیں, خواہ اسرائیل کے لوگ, مگر اسرائیل کے لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اسرائیل کے لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس فرشتے سے جو موت لا رہا ہے, جو پلوٹوں کو مارے, پلوٹوں کو محفوظ کرے گا اور دوسرے مصر کے پلوٹوں کو کیا کرے گا, قتل کرے گا. وہ کیا کرے گا, اس سے پہلے یہ کرنا ہے آپ نے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس قوم بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے, برا لینا ہے, بھیڑ کا بچہ لینا ہے, اور اس کو کیا کرنا ہے, خداوند کے کلام لکھا ہے بھیڑ کے برے کو لے کر لکھنا ہے کہ اسے لکھا ہے کہ بھوننا ہے, اور لکھا ہے اس کی ہڈی نہ توڑی جائے. ویسے ہی جیسا سیم ہے نا, اس کو لے کر کیا کرنا ہے, خداوند کے کلام لکھا ہے خدا نے کہا اس کو کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا, اور خداوند کے کلام لکھا اس برے کی ہڈی نہ توڑی جائے, اسے بھون کر کھانا, جیسے پکایا جاتا ہے نا. خدا نے پکانے کے تعلق سے یہ کہا کہ خدا نے آلریڈی جو اسرائیل کو یہ بتا دیا. کیا بتایا تھا اسرائیل کو, کہ ایک برا لینا, اور برا جو لیا جائے اس کو کیا کرنا, نفی کے مطابق لینا. نفی کا مطلب ہے تعداد کے مطابق. یہ برا جو لیا جائے گا تعداد کے مطابق لیا جائے گا. اگر ایک گھر کے اندر تھوڑے افراد ہیں تو پھر خدا نے آرڈر کیا کہ ہمسائے کو بھی ساتھ لے لو تاکہ وہ پورے ہو جائے, تاکہ اس کو کھایا جائے. اور یہ فسح کا جو برا ہوتا تھا, اس کو کیا کرتا تھا, بائبل میں بتا دیا گیا کہ اس فسح کے برا کو جب کھانا ہے تو پھر بھون کر کھانا ہے, جسے روسٹڈ کہتے ہیں, یعنی بھون کر اس کو کھانا ہے, اور پھر کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا ہے. اس برے کی ہڈی نہ توڑی جائے, اور اس کو جب کھانا ہے تو پھر جوتیاں پاؤں کے اندر ڈالی ہو. لکھا کمرے کسی ہو, کپڑے پہنے ہو, آپ نے سفر پر نکلنا ہے. مصر کو کیا کرنا ہے, چھوڑنا ہے. تو اس کو آرام سے نہیں کھانا, ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے نہیں کھانا جیسے کھانا کھاتے ہیں. نو, خدا نے کہا چلتے چلتے کھانا اس کو. یہ آرڈر تھا خدا کا اسرائیل کے لیے, ورنہ پلوٹھے جو ہے وہ مارے جائیں گے. خدا نے آرڈر کیا جب یہ برا ذبح کیا جائے, قربان کیا جائے, تو اس کا خون لے کر اپنے گھروں کی چوکھٹوں کے اوپر لگا دینا. اور لکھا جب یہ فرشتہ آئے گا پلوٹوں کو مارنے کے لیے, تو لکھا جس گھر کے اوپر پلوٹوں کا خون لگا ہوگا وہ گھر چھوڑ دیا جائے گا, وہ بچ جائے گا, ان کے پلوٹے نہیں مارے جائیں گے. دروازوں پر, دروازوں کی چوکھٹوں پر خون نہیں لگا ہوتا تھا. لکھا ہے وہ سارے کے سارے مصر کے لوگ, لکھا ہے ان کے پلوٹے مار دیے گئے. مگر مصر کے اندر لکھا ہے اسرائیل کے پلوٹوں کو بچا لیا گیا, کیونکہ انہوں نے کیا کیا, برا ذبح کیا ہوا تھا. اور لکھا ہے روسٹڈ, یعنی جب اسے روسٹ کیا گیا تو اس کو پھر کڑوے ساگ پات کے ساتھ. اور یہ بھائیوں خدا نے کہا کہ اناؤنسمنٹ کیا کہ اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے اس فسح کے تعلق سے. یہ کیا کرنی ہے, یہ فسح جاری رہے آپ کی زندگی کے اندر, یہ فسح کی عید. تو لکھا ہے جب وہ مصر سے نکلے تو خداوند کے کلام لکھا ہے یہ فسح کھا کر نکلے. میں نے بتایا کمرے ان کی کسی تھی, جوتیاں پہنی ہوئی تھی, بالکل تیار تھے, رڑی تھے. اور خداوند کے کلام لکھا ہے بے خمیری, یعنی خمیر نہ اس کے اندر, بے خمیری روٹی کے ساتھ اس کو کیا کرنا, کھانا. ساگ پات, کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھانا. اور لکھا ہے اگر اس میں سے شام تک کچھ بچ جائے تو اس کو جلا دینا. اس کو کیا کرتا نا,
फ्रिज से ना रख लेना, स्टोर ना करना, उसको क्या करना है, जला देना। और खुदावंद के कलाम लिखा है वो बर्रे का खून जो था लिखा अपनी चौखटों पर उन्होंने लगा रखा था। जिन्होंने लगाया हुआ था उनके घर बच्चे महफूज थे। और आज भी भाइयों यीशु का जिनकी जिंदगियों के ऊपर, जिनके घरानों के ऊपर यीशु का खून लगा हुआ है, वो घर बच जाते हैं। आमीन। शैतान उन पर भाई उन शैतान का बस नहीं चलता उन पर, क्योंकि उनके घरों पर, उनकी जिंदगियों पर किसका खून लगा है, यीशु मसीह का खून। हालेलुया। जब यीशु का खून लगा है तो इसका मतलब यीशु का खून हमें बचाता है। आमीन। हमारे पिलोठे जो है बच जाते हैं, हमारी जिंदगियां महफूज रहती हैं। आमीन। लिहाजा भाइयों लिखा है उस बर्रे की हड्डी ना तोड़ी जाए। यीशु मसीह हमारी खातिर फसह का बर्रा बना, यीशु की भी कोई हड्डी नहीं तोड़ेगी। बोलिए आमीन। लिखा है जो डाकू थे, पहला डाकू इस तरफ, उसकी जब देखा कि वो जिंदा है उसकी हड्डियों को तोड़ा गया ताकि उसकी डेथ हो जाए। तकलीफ इस कदर ज्यादा होती थी, तकलीफ इस कदर ज्यादा होती थी, उसकी हड्डियां तोड़ दी, मार दिया उसे। दूसरे के पास गए, क्रॉस की दूसरी साइड पर जो था, लेफ्ट साइड पर, उस डाकू को भी देखा, उसकी भी हड्डियां तोड़ी गई। मगर लिखा जब मसीह के पास आए तो लिखा मसीह की डेथ हो चुकी थी। उन्होंने नेजा मारकर देखा और लिखा वहां से खून और पानी क्या हो गया, बह निकला। तो ये कंफर्म करना, वो कंफर्म करते थे कि जब बॉडी के अंदर पानी और खून यानी एक हो जाता है, इसका मतलब है कि वो डेथ हो जाती है। यानी यीशु मसीह ने पूरी अदालत जो है वो भाइयों अपने ऊपर क्रॉस के ऊपर ली। उन्होंने देखा कि उसकी तो डेथ होगी, तो फिर क्या उसकी हड्डियां नहीं तोड़ेगी। इसलिए बाइबल के अंदर भी ये नविश्ता आया था कि उसकी कोई हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। यीशु मसीह भाइयों फसह का बर्रा बन गया, उसके फसह का बर्रा बन गया। और खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि लिखा है कि जब यीशु मसीह आखिरी फसह खाने को है, जब आखिरी फसह शागिर्दों के साथ खाने को है, तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, दो को भेजा कि जाओ साथ वाले गांव में जाओ, वहां तुम्हें एक शख्स मिलेगा जिसने क्या उठाया होगा, पानी का मटका उठाया होगा। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है उससे कहना कि उस्ताद ने क्या करनी है, फसा की तैयारी करनी है, वहां पर फसा खाना है। तो लिखा है कि वो तुम्हें एक बाला खाना में ले जाएगा। लिखा वो बाला खाना में उसे ले गया। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर उन्होंने तैयारी की और लिखा है यीशु मसीह वहां पर आ गए। और खुदावंद के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया, लिखा है उनके साथ आखिरी फसा खाई। और जब ये आखिरी फसा खा रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तो फिर अपना फसा उसने यीशु मसीह ने जारी किया। यानी जो मिस्र वाला फसा था उसको खत्म किया और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना फसा जारी किया। यीशु मसीह ने क्या किया, प्याला लिया, मुझे प्याला पकड़ाई जरा कोई। अच्छा, यीशु मसीह ने क्या किया, फिर लिखा है रोटी भी ली। तो खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु मसीह ने रोटी ली। ये प्याली वाली रोटी नहीं थी, जैसे रोटी होती है घरों में यूज करते हैं ना। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने, शुक्रिया, थैंक यू, लिखा है कि यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा है प्याला लिया और कहा ये मेरा वो खून है नया अहद के अंदर तुम्हारी खातिर बहाया गया है। आमीन। हालांकि बहाया जाना था, ऑलरेडी पहले ही ये कह दिया कि ये बहाया जाएगा। और फिर रोटी लेकर कहा ये खाओ, ये मेरा बदन है जो बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए है। आमीन। मेरी यादगिरी के लिए यीशु ने क्या कहा, मेरी यादगिरी के लिए यही किया करना। आमीन। तो ये यादगिरी है भाइयों, हम बनाते हैं। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है यीशु ने अपना फसा जारी कर दिया। इसके अंदर लॉर्ड सपर की इबादत हम बनाते हैं दुनिया के अंदर। तो वो लास्ट सपर की इबादत लोग मनाते हैं, यानी मिस्र वाली ईद को अभी तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर हम मिस्र वाली ईद को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, हम तो भाइयों लॉर्ड सपर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मसीह की फसा, यीशु का फसा। आमीन। इसके अंदर शरीक होते हैं, यीशु के खून के अंदर शरीक होते हैं, उसके बदन के अंदर शरीक होते हैं, और तो हमारे अंदर जिंदगी आती है। आमीन। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह ने ये भाइयों सारे शागिर्दों को दिया, एक को नहीं, सबके आगे गया ये प्याला। ऐसे किया गया, सबके पास गया ये प्याला।
तो कहने का मतलब सब ने उसमें शेयर किया। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि यहूदा जो मसीह को पकड़वाना चाहता था, ऑलरेडी वो ज़हन बना चुका था। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने क्या किया, लिखा है यीशु मसीह ने उसे नहीं पकड़ा दी रोटी, उससे लिखा है उससे डुबो कर नवाला दिया। रोटी को क्या किया, जब उस वक्त डुबो कर दिया जाता है, इसका मतलब है कि बड़ी मोहब्बत है इसके साथ, लव है। जैसे हम भी अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ लव करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो खुदावंद के कलाम लिखा है, जरा दोबारा पढ़ाना जरा। थैंक यू, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये देखें, ऐसे डुबोया और जिससे सबसे ज्यादा लाभ है यीशु ने क्या किया, उसे डाल दिया। और किसको, वो कौन था भला, वो यहूदा इस्करियोती। वो कौन था, यहूदा इस्करियोती। तो उसे दिया। यीशु मसीह जानता था कि इसने मुझे पकड़वाना है। कितना मुश्किल होता है कोई आपका दुश्मन हो जो आपको दुख देता हो, आप उससे मोहब्बत करें, उसके गुनाहों को इग्नोर करें, उससे फिर भी लव का इजहार करें। मगर यीशु मसीह जानता था कि मुझे पकड़वाएगा, अभी जाएगा, और यीशु मसीह ने फिर भी उसके सामने मोहब्बत का इजहार किया। तो यीशु मसीह ने कह दिया कि मुझे तुम में से कोई पकड़ाएगा। सारे शिगिर्द थे मैं। तो यहूदा कहने लगा, क्या मैं हूं? यीशु मसीह ने कहा, हाँ तूने खुद ही कह दिया। आमीन। तो यीशु तो जानता था, वो भी जानता था। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम सब के सब पाक नहीं हो, यानी तुम में से कोई नापाक है। वो यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है। अभी हवाले के अंदर लिखा है कि तुम सब के सब पाक नहीं हो। इसमें सारे शिगिर्द पाक थे, लेकिन वो नापाकी के अंदर था। उसने नापाकी की हालत में क्या किया, शायरबानी को लिया। क्योंकि खुदावंद के कलाम ने क्या, फसा के बर्रे को जब वो खाते थे तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कोई नामख्तून नापाक शख्स उस फसा को नहीं खा सकता था। नापाक शख्स नापाकी की हालत में। ये भी जो फसा मसीह का है भाइयों, कोई नापाक शख्स इसमें से नहीं ले सकता। इसलिए करंथियों के खत के अंदर लिखा है, सुनिए, कलीसिया के अंदर ये डिटेल के साथ लिखा हुआ था कि अक्सर तुम में बीमार हैं, बाज मारी गए हैं नापाकी की हालत में, क्योंकि उन्होंने रोटी के अंदर शरीक हुए, उसके लहू के अंदर शरीक हुए, वो मारी गए हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं अपने पास नहीं कहानी सुना रहा भाइयों। इसके अंदर कोई नापाकी की हालत में ना आ जाए, पाकीज़गी की हालत में। मसीह का बदन है भाइयों, मसीह का लहू है, इसको पाकीज़गी की हालत में लेना है। और वो जो मिस्र वाला फसा बनाए उसके अंदर भी लिखे नामख्तून कोई ना हो, नापाक कोई ना हो, और खमीर किसी जिंदगी के अंदर ना हो। तो खमीर वाली जिंदगी ना हो। खमीर का मतलब होता है गुनाह वाली जिंदगी। कौन सी जिंदगी, गुनाह वाली जिंदगी ना हो। इसलिए खुदा ने कहा था कि जब तुम रोटी ये बनाना तो बेखमीरी रोटी लेना। आज खमीर वाली रोटी लोग खाते हैं ना, खमीर बड़ा चलता है खानों में, रोटियों के अंदर आप देखिए और चीजों के अंदर खमीर डाला जाता है। मगर खुदा ने ऑर्डर किया था इजराइल के घरानों के अंदर खमीर आज के दिन तो नहीं होता था उनके घरों में। खुदा ने मना कर रखा था, किसी चीज में भी कोई किसी ऑर्डर नहीं था कि वो डालने के लिए किसी डिश के अंदर। तो कहने का मकसद है खमीर जो होता है वो गुनाह को जाहिर करता है। तो खुदावंद के कलाम में इसलिए यीशु मसीह एक जगह पर कश्ती में जा रहे थे शिगिर्दों के साथ, और शिगिर्दों को क्या कहा कि फकियों के खमीर से बचना, फरीसियों के खमीर से महफूज रहना, हेरोदिस के खमीर से बचना। ये 3 तरह के खमीरों की बात की है। कौन कौन सी, हेरोदिस के खमीर से, फिर सदूकियों के खमीर से, फकियों के खमीर से। क्योंकि सदूकी जो थे ना वो कहते थे क़यामत नहीं है, इसमें वो यीशु मसीह के मरने जीवने को वो कबूल ही नहीं करते थे। क्योंकि हमारा ईमान है कि यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लेते हैं पानी में जब जाते हैं, इसका मतलब है हम डेथ हो गए, मर गए हैं, मसीह के साथ मर गए, और जब बाहर आए हैं बपतिस्मा लेकर, इसका मतलब हम जिंदा हो गए मसीह के साथ। हालेलुया। इसी तरह ये भाइयों था खुदावंद के कलाम के अंदर। तो भाइयों ये जो लहू है यीशु मसीह का, ये बदन जो दिया है, ये पाकीज़गी की हालत में है। और वो तो सदूकी जो थे वो तो क़यामत पर ईमान ही नहीं रखते थे। इसका मतलब क़यामत पर ईमान नहीं रखते, वो मसीह की जीवित मरने को कैसे कबूल करते? नो, डबल माइंडेड लोग, फरीसी जो थे डबल माइंडेड लोग थे। खुदा के साथ भी चलते, दुनियादारी के साथ भी चलते थे। यहोवा की परस्तिश करते थे, मगर दुनियादारी उनके अंदर घुसी हुई थी।
ऐसे खमीर से खुदा ने कहा नापाकी के अंदर आ जाएगा इंसान, इसलिए ऐसे खमीरों से बचना है। शागिर्दों को कहा, तालीम दी, और लिखा हेरोदिस के खमीर से बचना है। हेरोदिस क्या करता था? हेरोदिस ने भाइयों नाजायज काम कर रखा था और बदी करता था। वो उसने भाइयों बदकारी कर रखी थी। और किसी को पता कि उसने क्या भाई की बीवी रखी हुई थी, उसके साथ भाइयों शादी की हुई थी, तो गुनाह बदकारी कर रहा था। ये बदकारी है भाइयों। तो लिखा है खुदा ने कहा बदकारी के खमीर से बचना है, यानी बदकारी की हालत में, कोई गुनाह की हालत में आकर इसके अंदर शरीक ना हो जाए, उसके बदन और खून के अंदर, वरना मारा जाएगा, बीमारी के अंदर चला जाएगा। तो खुदा ने मना किया। खुदावंद के कलाम लिखा है कलीसिया के अंदर भी, आगे हम चलते ही माल की किताब के अंदर भी देखते, सुनिए, लिखा एक शख्स था जिसने भाइयों अपने बाप की बीवी को रखा हुआ था। उसको सख्ती से पहले उसने मना किया, उसे आउट कर दिया गया, शैतान के हवाले कर दिया गया। और यहूदा, अगर कोई नापाकी की हालत में लेगा तो लिखा है जब नापाकी की हालत में, लिखा है यहूदा ने इसको ले लिया, तो लिखा है शैतान उसमें समा गया। शैतान क्या हो गया? बोलिए, समा गया। और फिर वो भाग गया यीशु को पकड़वाने के लिए, यीशु को पकड़वाने के लिए भाग गया, शैतान समा गया। आज कोई नापाकी की हालत मिलेगा तो भाइयों शैतान ही समाता है। लिहाजा ये प्याला भाइयों, ये जो प्याला है हर शख्स के सामने से गुजरता है, गुजरना भी चाहिए। कोई गुनाहगार है, कोई नेक है, तो कोई ईमानदार है, या कोई ऐसा गुनाह की हालत में है तो उनके पास भी गुजरना चाहिए। क्योंकि यहूदा नापाक था, पकड़वाना चाहता था, गुनाह के अंदर था, नापाकी के अंदर, मगर यीशु ने होने दिया। उसके पास रोटी भी गई है और फिर प्याला भी उसके पास गया है कि वह माफी मांग ले, तौबा कर ले। वो नहीं तौबा की थी। कुछ लोग ढीठ ही होते हैं ऐसे। रोटी भी आती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भाई मैं मरना है खा के, मतलब खुदा के साथ चलते होते हैं, बपतिस्मा भी लिया है, रासबाजी भी पूरी की है, और वो क्या करते हैं, इससे डरते हैं। क्या कहते हैं? वो भाई नहीं रह सकते, गुनाह करने हैं। भाई गुनाह क्यों कर दे? खुदा ने लहू ने जो तुपे हुई है, मसीह ने कबूल कर लिया है, तो फिर बार बार क्यों ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆਵੇ, ਡਰੋ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਰਦਾ, उसकी बेहुरमती करता है। इसका मतलब है बेहुरमती करना। तो आप देखिए, बेहुरमती कोई मसीह के बदन को करेगा तो उसको उसे ज़ात मिलेगी, वो मरने वाली चांस है। मैं आपको एक बात बताऊं, आखिरी बात सुनिए। इस रोटी को भाइयों अगर नहीं लेता वो शख्स जिसके पास गुजरा है, वो लेता है मगर नहीं लेता, अब नहीं लेता, कहता भाई मरना मैं। भाइयों इससे ना भी लेंगे तो भी मरेंगे, और इसको रिजेक्ट करेंगे तो भी मरेंगे। इसको लेना ही है, माफी मांगकर इसमें शामिल हो जाए। अगर नहीं लेंगे तो अभी भाइयों मरेंगे, और अगर भाइयों इसको नहीं लेंगे तभी मरेंगे, और अगर गुनाह की हालत में लेंगे तो तभी मरेंगे। इसका मतलब हमें पाकीज़गी की हालत में लेना है। कोई गलती आ गई, माफी मांगे खुदावंद के कलाम में लिखा। और खुदावंद के कलाम के अंदर क्या लिखा है? लिखा है कि जब रोटी और शीरा का अहद कर लिया खुदावंद यीशु मसीह ने, तो फिर क्या लिखा है? लिखा है यीशु मसीह ने अपने कपड़े बदले, और खुदावंद के कलाम में लिखा है कमर में क्या किया? पटका बांधा, और लिखा है शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। भाइयों पांव पूरी दुनिया के अंदर धोए जाते हैं, मगर ये तशबीहन है भाइयों। मगर बेशुमार मिशने जो है वो आज के दिन पांव धोते आपको नजर आएंगे। खादम धो रहे हैं, शागिर्द धो रहे हैं, तो वही पांव धोए यीशु मसीह ने। और खुदावंद के कलाम ने क्या, पतरस ने क्या कहा? पांव को पीछे खींचा कि यीशु तू मेरे पांव नहीं धोने पाएगा। यीशु ने क्या, अगर पांव नहीं ना धोएगा तो हमें शामिल ही नहीं है, साड़ी जमात नहीं, निकल जा। फिर इसका मतलब है निकल जा, तू फारग है, खत्म कहानी। तो उसने क्या कहा? यीशु जी ये गल है ते मेरे हाथ पैर भी धो दो, मैंने पूरा ही नवा दो। यीशु ने कहा तू नहा चुके हैं, हुण तेनू पैर धोने की जरूरत है। हुण तेनू किसकी जरूरत है? पांव धोने की जरूरत है। भाई तू नहा चुका है, रासबाजी तेरे पास आ चुकी है, तूने मसीह को कबूल कर रखा है, उसके बदन और उसके बदन में, उसके लहू में शरीक है, लिहाजा अब तुझे पांव धोने की जरूरत है। तो उस दौर के अंदर भी भाइयों पांव धोए जाते थे। पुराने हरनामा के अंदर हैकल में जाने से पहले जब सेन आता था तो वहां पीतल का हाउस और पीतल का मजबा होता था। पीतल के हाउस में से पांव धोकर वो आगे जाते थे। ये असूल था, अगर किसी घर के अंदर आपने दूसरे का घर के अंदर आना, पांव नहा चुके हैं,
تو اگر آپ نے باہر واک کیا، اس کا مطلب گرد آپ کے پاؤں کو لگی، آپ کو پاؤں دھونے ہی پڑیں گے. یعنی یہ تھا قانون، اصول تھا. اور خداوند کے کلام میں لکھے یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جو نہا چکا اس سے بولیے پاؤں دھونے کی حاجت ہے. نہانے کی یعنی اب تجھے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے. تو پاؤں دھونے سے کیا مراد ہے؟ پاؤں دھونے سے مراد یہ بھی ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، تم سے بڑی محبت کرتا ہوں. خدا کیا کرتا ہے؟ ہم سے محبت کرتا ہے، خدا کا بیٹا. اور پاؤں دھونے سے دوسری بات سنیے، پاؤں دھونے سے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ اے پترس ابھی تو یہ بات نہیں سمجھتا، لیکن بعد میں تجھے یہ سمجھ آ جائے گی پاؤں دھونے کی. یسوع مسیح نے کہا تو پاؤں نہیں دھواتا، اب تجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بعد میں اسے سمجھ آئی. کیسے آئی؟ جب یسوع مسیح چلا گیا، یعنی کہ جب یسوع مسیح کو اس نے پکڑوا، مطلب کہ انکار کیا، اس نے 3 بار نکار کیا. کتنی دفعہ؟ لکھا مرغ نے 3 دفعہ بانگ دی. اب اسے یاد آیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے خدا کے بیٹے کا انکار کر لیا. جو انکار ہی کر دے، لکھا جو زمین پر اس جگہ پر دنیا میں رہ کر میرا اقرار کرتا ہے، میں بھی آسمان پر اس کا اقرار کروں گا. اور جو اس دنیا میں انکار کر دے میرا، میں بھی انکار کر دوں گا آسمان پر. تو لکھا اس نے انکار کیا، تو پھر کیا کیا اس نے؟ لکھا ہے رویا خدا کے سامنے. پھر اس نے پاؤں دھوئے. پاؤں دھونے سے مطلب ہے کہ معافی مانگی. یسوع نے اس لیے کہا، اس لیے پاؤں دھوئے. یہ نہیں کہا کہ ایک دوسرے کو پاؤں دھونے نہ کرنا، وہی ایک دوسرے سے غلطی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا کرنا. کسی دنیا کے چرچ کے اندر کبھی آپ نے دیکھا کہ سب نے وہ پڑے ہونے برتن پانی والے تو ایک دوسرے پیر تو دھو؟ کبھی کسی نے دیکھا؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا چرچ نہیں ہے. یسوع مسیح نے ایک دوسرے پاؤں تو لیا کرو نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دینا کرنا. کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دینا، یہ پاؤں دھونا ہے. اس لیے تو پترس سے جو غلطی ہوئی اس نے معافی مانگی، پاؤں دھوئے، تبھی تو وہ بحال ہوا، تبھی تو خدا نے اسے سرفراز کیا، آگے استعمال ہوا. لکھا جب وہ کلام پھر سناتا تھا تو لکھا 3000 پھر 5000 لوگوں نے مسیح کو قبول کیا. پاؤں بھائیو میں تو نہیں دھو سکتے، پاؤں تو یسوع ہی دھو سکتا ہے. آمین. یسوع کے لیے ضرورت ہے تعلیم تم جائیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم ایسے دنیا کے اندر باقی پاؤں دھو بھی دیں کوئی بات نہیں، تو پھر بھائیو پاؤں نہیں لگے رہیں گے. اصل جو تعلیم ہے اس کو سمجھ نہیں پائیں گے. لہذا خداوند کے کلام میں یہاں پر لکھا پاؤں دھو لینا، تو خداوند کے کلام لکھا اس نے پھر اقرار کر لیا. تو خداوند کے کلام لکھا ہے یہ جو فسح بھائیو منائی گئی، یسوع مسیح نے اپنا فسح جاری کیا. کیونکہ لکھا مصر سے رہائی کا جو فسح تھا، لکھا ہے وہ انہوں نے مصر کو چھوڑنا تھا، تو یہ فسح منا کر چھوڑا، اس نے مصر کو چھوڑا. مصر کی غلامی سے آزاد ہو گئے وہ، تو انہوں نے فسح کھا کر سفر کیا، وہاں سے موو کر گئے. اس طرح یسوع مسیح نے کیونکہ کراس کے اوپر جان دینی تھی، تو اس نے اپنی فسح کو سیلیبریٹ کیا، اپنی فسح کو دے کر آخری کھانے کے اندر اپنا بدن کھانے کو دیا، اپنا خون پینے کو دیا، تاکہ ہمیں زندگی ہو. کیونکہ یسوع مسیح نے کراس کے اوپر جان دینی تھی. اس طرح کیونکہ پلوس کے آگے لکھا ہے، پلوس رسول نے لکھا ہے مشنری سفر کرنا تھا، جب لکھا ہے آگے جا کر منادی کرنی تھی، تو لکھا ہے پلوس رسول نے بھی یہی اصول اپنایا. لکھا ہے وہ ایک بالا خانہ کے اندر ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں پر لکھا ہے رات کے 12 بج گئے، کلام سنا رہا تھا، تعلیم دے رہا تھا. آگے اس نے صبح کے ٹائم مشنری سفر پر نکلنا تھا انجیل کی منادی کے لیے. لکھا ہے اسے پتا تھا کہ میں نے رات کو شاعربانی دے کر کیا کرنی ہے، وہاں کھا کر نکلنا ہے. تو خداوند کے کلام لکھا ہے ایک شخص اوپر بالا خانہ میں یعنی کہ گیلری کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اسے 12 بجے نیند کی جھپکی، 12-1 کا ٹائم ہوگا، بہت رات کا ٹائم تھا، اور جب آدھی رات گزری ہے تو وہ کیا ایسے جھپکی بجی اور وہ نیچے ہی آ گیا، اس کی ڈیتھ ہی ہو گئی. ہنگامہ مچ گیا، اور خداوند کے کلام لکھا پترس نے بٹھایا اسے، سب کو بٹھا دیا، اور لکھا اس نے دعا کی، اور لکھا وہ زندہ ہو گیا. آئیے اس خداوند کے جلال میں ہاللیلویا. خداوند کے کلام لکھا ہے صبح 4 بجے تک وہ کلام سناتا رہا، اور صبح 4 بجے لکھا ہے شاعربانی کی اس نے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ مشنری سفر پر نکل گیا خداوند کے نام کو اجرا دے گا. ہاللیلویا. لہذا مجھے اور آپ کو بھی بھائیو اس کے اندر شریک ہونا ہے. یسوع نے کہا میری یادگیری کے لیے یہی کرتے رہنا ہے. مسیح کے بدن کے اندر، مسیح کے خون کے اندر کیا کرنا ہے؟ شریک ہونا ہے. اس کو لیتے ہیں ہمیں بھائیو. دنیا کے اندر زور حاصل کرنا ہے، شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، تو بھائیو یہ اس کے بدن کے اندر شریک ہوں گے، اس کے لہو کے اندر شریک ہوں گے، تبھی یہ زور مل سکے گا، ویسے نہیں. لہذا جب تک ہم نے آسمان پر نہیں جانا،
اس ساری باتوں کو کرتے رہنا ہے. یسوع نے کہا میری یادگیری کے لیے کرتے رہنا. آمین. لہذا خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے. آئیے اپنے سر کو جھکائیں.